जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि CISF ट्रेडमैन का अगर आप सभी एग्ज़ाम देकर घर पर आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर ट्रेडमैन का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। लगभग हमारा कितना क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जिससे हम यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएं। वो भी मैं फाइनल कट ऑफ की बात करने वाला हूँ, ना कि मेडिकल की। मैं आपको वो कट ऑफ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप अपना सिलेक्शन CISF ट्रेडमैन में फिक्स मान सकते हैं। फिक्स क्या मेरे दोस्त, 100% आप सभी मान सकते हैं अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो। अगर आपने अभी तक अपना आंसर की देखा है या फिर नहीं भी देखा है तो भी मैं आप सबके लिए यहाँ पे जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, जिस हिसाब से आपका पेपर यहाँ पे हुआ था, पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैं आप सबको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ। क्योंकि जो बच्चा पेपर देकर आया है बस वो यही बोल रहा है कि पेपर जो था वो अलग ही तरीके से बनाया गया था। जी दोस्तों, CISF ट्रेडमैन का जो पेपर था बहुत ही अलग तरीके से बनाया गया था। TCS ने बहुत ही सारे एग्जाम लिए, यहाँ पे ITBP का एग्जाम लिया, CISF SCM का एग्जाम लिया, या फिर बहुत सारे ट्रेड का एग्जाम लिया है। CRPF ट्रेडमैन का भी एग्जाम लिया था TCS ने। तो बाकी सबसे बहुत ही अलग CISF ट्रेडमैन का पेपर हुआ था। इस पेपर में बात करें तो आपका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया था, ठीक है। और सिलेबस बदलाव को लेकर आपकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी यहाँ पे हाई रह सकती है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें तो आप सबको बताया गया था कि 25-25-25 करके 4 सिलेबस आप सभी का आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सभी मेरी पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने आप सबको क्लियर बता दिया था कि 40 क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग आएगा, और आखिर पेपर में देखिए आप सभी वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 40 क्वेश्चन आप सभी का रीजनिंग का आया था, ठीक है। और आपको बता दें 40 क्वेश्चन किस प्रकार से, 20 क्वेश्चन आपका आया था रीजनिंग नॉन वर्बल और 20 क्वेश्चन आया था रीजनिंग वर्बल का, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपका मैथ आया था, 20 क्वेश्चन आप सभी का हिंदी आया था, और 20 क्वेश्चन आप सभी का GK आया था। टोटल नंबर आप क्वेश्चन की बात करें, टोटल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 100 नंबर का। पेपर में नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से बच्चे यहाँ पे 100 के 100 करके आए हैं, कोई इसमें दो संदेह नहीं है, ठीक है। और बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग इतना ईजी आया था मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। रीजनिंग बहुत ही ईजी आया था, इससे हम मान सकते हैं रीजनिंग यहाँ पे 40 में से 40 हर एक बच्चा करके आया है। अब जिसका किस्मत खराब हो, जो बिल्कुल पढ़ के ना गया हो, तो उसका हो सकता है 4-6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो गया हो, बाकी 40 में से 40 तो कोई लेने से रोक सकता नहीं, ठीक है। 40 तो आपका यहाँ पे रीजनिंग फिक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात रही मैथ को लेकर, जो बच्चा मैथ को यहाँ पे थोड़ा भी जानता होगा मैथ के बारे में, मैथ के जो बच्चा यहाँ पे बेसिक भी अगर मैथ का पढ़ा होगा बेसिक, तो वो भी मैथ यहाँ पे पूरा मार के आया होगा। जो बच्चा पेपर दे के आया है उसको पता होगा किस प्रकार से मैथ पूछा गया था CISF ट्रेडमैन में। बहुत ही हल्के लेवल का मैथ आया हुआ था। अगर आप मैथ का बेसिक भी जानते होंगे, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, साथ ही बात करें यहाँ पर जैसे बेसिक बिल्कुल आया था, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी जानते होंगे तो आप मैथ में भी 20 में से 20 करके आए होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे हिंदी को लेकर, तो मेरे भाई हिंदी तो आप सभी का बाकी एग्जाम के लेवल से काफ़ी हल्का लेवल का हिंदी आया हुआ था। मैं बात करूँ मैं तो शुद्ध और अशुद्ध बहुत ही कम आया हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार से बात करें यहाँ पे तो एक आपका संबोधक वाचक शब्द आया था, वो भी आया था। उसी प्रकार से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिले होंगे, पर्यायवाची आया था, ठीक है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हिंदी में कम से कम अगर आप सभी करोगे तो 18 तो कर ही सकते हो, ठीक है। कोई रोक सकता नहीं आपको 18 में, ठीक है। ये आप सभी यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपका ये निकल के आ रहा है आखिरी में GK GS। तो मेरे भाई GK GS के क्वेश्चन भी हार्ड नहीं आए हुए थे, आए थे इजी लेवल के, लेकिन जो पढ़ा होगा उसके लिए इजी था, जो नहीं पढ़ा उसके लिए हार्ड था, ठीक है। अगर हम इसमें बताएं तो आप सभी कम से कम 15 तो मार ही दोगे, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे दोस्त, एक में आपका 18 आया है, एक में आपका 15 आया है, बाकी आप सभी स्कूल लेकर आ रहे हो, ध्यान दीजिएगा, बाकी आप सभी स्कूल लेकर आ रहे हो, ठीक है। अगर हम बात करें तो हो गया आपका 60, ध्यान दीजिएगा, आपका कितना हुआ, इसमें 20 आया था, इसमें 20 आया था, 40 हो गया। बाकी 60 नंबर तो आपके फिक्स हो गए हैं, 60 नंबर फिक्स हो गए हैं, लेकिन हिंदी और GK को छोड़कर 60 नंबर आपके फिक्स हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर हम GK में मान लेते हैं प्रकार से, आपने 15 सही कर दिया है, ठीक है। तो कितना हो गया, 75 हो गया ना, 60 में 15 जोड़ो कितना हो गया, 75 हो गया। तो 75 आपका क्लियर हो गया। लेकिन क्या GK में आप बिल्कुल नहीं किए हो, आपको GK में जो आ रहा था आप करके आए हो, नहीं आया था तो आप तुक्का लगाए होंगे। तुक्का में ऐसा होता है जिस प्रकार से देखो, क्वेश्चन हल करने का 2 तरीका होता है। पहला होता है आपको आ रहा है आप हल कर दिए, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि विकल्प से आप सभी हल कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप सभी पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जब उसका आप विकल्प देखते हो तो आपको लगता है हाँ अरे ये A वाला तो हो ही नहीं सकता, B वाला भी नहीं हो सकता। हमको देखना है C और D वाले में कौन हो सकता है, क्योंकि C और D में आपको संदेह रहेगा। तो आप उसमें से जब एक तो आप तुक्का लगा दोगे तो उसमें से आपका 50% रहता है सही हो जाएगा, 50% रहता है नहीं सही होगा। लेकिन लगभग बच्चों का सही हो जाता
रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पे जीके में भी आप सभी अच्छा खासा नंबर लेकर आओगे, उसमें संदेह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 75 आपका बन गया, ठीक है। उसके बाद आप जीके में कम से कम लेकर आओगे मेरे दोस्त, कितना भी आपका किस्मत खराब होगा तो भी आप सभी यहाँ पे 10-12 तो कर ही दोगे, उससे कम नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो। तो 75 10 कितना हो गया, 85, 1 86 में मान सकता हूँ 87 करीब। यहाँ पे एक नॉर्मल बच्चे का नंबर जो है वो 85 प्लस बन रहा है, ध्यान दीजिएगा 85 प्लस बन रहा है एक नॉर्मल बच्चे का नंबर, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा है जिसका 85 प्लस बन रहा है। तो आप सभी, हम आशा करते हैं आप सभी कट ऑफ को लेकर समझ गए होंगे, कट ऑफ कितनी दे सकती है। लेकिन तो भी मैं आप सबको अगर बताऊं सेफ स्कोर कट ऑफ कितनी दे सकती है मेरे भाई, इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान भी होंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, अगर आपका 80 प्लस बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 80 प्लस नंबर बन रहा है तो आप सभी यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाए जा सकते हो। दोस्तों मेडिकल के लिए बुला सकते हो, लेकिन बहुत ही संदेह है 80 में भी, ठीक है। हमको लगता है मेरे दोस्त 80 प्लस ही जाएगा, क्योंकि 85 ही जाएगा। लेकिन मैं आप सबको एक संतोषजनक अगर कट ऑफ बताऊँ तो आपका 80 प्लस ही रहने वाला है मेरे भाई, 80 से नीचे बिल्कुल नहीं रहेगा। इससे आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो था बाकी पेपर से काफ़ी आसान आया हुआ था। तो यहाँ पे हर एक बच्चा करके आया है। अगर आप सोच रहे हो कि हमें आज कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, हमने कोडिंग डिकोडिंग कर दिया है, तो आपको ही नहीं आ रहा है। जो बच्चा एग्जाम दिया सबको कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, ठीक है, ये बेसिक है। जो बच्चा फिजिकल निकाला है वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रहा होता है कि मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है, रिटर्न एग्जाम होगा, वो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहा होता है, ठीक है। आप केवल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर बात करें करीब 80 प्लस ही रहने के चांसेस हैं। 80 के नीचे आप यहाँ पे सोचना भी मत, ठीक है। तो इसलिए आंसर की आ गई होगी, अगर आप देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आई होगी आगे आने वाले दिनों में आ जाएगी, आप देख लेना। कुल मिलाकर 80 प्लस अगर आपका बन रहा है तो आप सभी यहाँ पर इसका वेट कर सकते हो, इसके रिजल्ट का वेट कर सकते हो। बाकी आप सभी किसी और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, यहाँ पे बच्चे भी कम एग्जाम दिए थे, करीब यहाँ पे 33,000 के समथिंग यहाँ पे बच्चे एग्जाम दिए थे। इसके अगर अकॉर्डिंग बताएं तो कट ऑफ आपकी कम रह सकती है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 80 प्लस ही, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी कम है, 787 पोस्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है। तो जोन वाइज आपकी कट ऑफ बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई 80 रह सकती है। पिछली बार आपका 70 से बन गया था, ठीक है, तो इस बार आपका 80 रह सकता है। 80 को लेकर आप सभी टारगेट चलिए, और 80 में आप सभी का कल्याण यहाँ पे हो सकता है। 80 के नीचे मेरे दोस्त नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये मैं आपको खुल के कह सकता हूँ, 80 आपका होना ही होना चाहिए मेरे भाई। पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था, आप पेपर देकर आए होंगे, आपको पता होगा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपका पेपर कैसा गया, ठीक है। हर कोई बच्चा लिखेगा पेपर अच्छा था, पेपर अच्छा था, पेपर अच्छा था, क्योंकि पेपर का लेवल ही अच्छा था मेरे भाई, तो पेपर अच्छा था, ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ही सारी जानकारी दी जाती है। और हाँ, बेल आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में आगे आने वाली अपडेट सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।